लेकिन इन 5 मुख्य अंग में से एक अंग अगर जवाब दे गया, सॉरी बोल दिया जाएगा कि सॉरी। अगर हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया तो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ब्रेन ने कॉग्निटिव टिश्यू, ये दिमाग को हमारे सारे सिम्टम को दे रहा है ना, अगर उसने काम करना बंद कर दिया तो सिस्टम वीक हो जाएगा। किडनी ने फिल्ट्रेशन बंद कर दिया, लीवर ने डिटॉक्स करना बंद कर दिया, लंग्स में ने अगर ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट करने में अगर सहायता नहीं की तो लंग्स अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया। तो दोस्तों इसलिए आज इस पर मैंने एक ट्रेनिंग तैयार की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। आज स्लाइड मूव हो रही है, ओके ना? व्हाट इज द थैंक यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। दोस्तों सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि इन अंगों का काम क्या होता है। ब्रेन का काम क्या है? मेमोरीज को, इमोशंस को कंट्रोल करना, डिसीजंस को लेना, हमारे जितने मेरी उंगलियां चल रही हैं, मेरी आंखें चल रही हैं, मेरी जुबान चल रही है, इसको मूवमेंट में लेके आना, और साथ ही साथ मूवमेंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी का बैलेंस तैयार करना। वेरियस सेंसेशंस का, अगर ठंडा या गर्म है तो वेरियस सेंसेशन हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन हमें बताता है। अगेन हार्ट के साथ, स्लीप के साथ, ये टेम्परेचर कंट्रोल का काम भी ब्रेन करता है, और हमारे पूरे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने का काम भी ब्रेन है। एक अंग हो गया। हार्ट पंपिंग स्टेशन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्रोवाइड कराता है। अल्टीमेटली क्या है, जिससे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है और हमारे हार्मोन्स को जो है बैलेंस करने का काम करता है। अगेन पंपिंग स्टेशन होने से जितने ऑर्गन को न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम इस पंपिंग स्टेशन का है, क्योंकि अगर ये पंप होना बंद हो जाएगा तो ऑर्गन का खाना मिलना बंद हो जाएगा। किडनी की बात करें, किडनी एक बॉडी का एक सिस्टम है जो हमारी रिमूव को, हमारी जितनी भी वेस्ट है उस वेस्ट को बाहर निकालता है। हम किचन में होते हैं, किचन के अंदर सारा दिन डस्टबिन के अंदर गंद डालते हैं, वेस्ट डालते हैं और वेस्ट को बाहर निकालते हैं। सोचो ये किडनी क्या करती है, हमारी उस वेस्ट को बाय यूरिनेशन बाहर निकालती है। अगर वेस्ट बाहर निकलना बंद हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। किडनी खाली फिल्ट्रेशन का ही काम नहीं करती, किडनी एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। किडनी विटामिन ई प्रोड्यूस करती है जिससे हमारी स्किन हेल्दी होती है। अगर किडनी फेल हो जाए, ये कुछ चीजें आप अपने साथ रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, नोट पैड पर नोट कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिनका हम ख्याल रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खिलवाड़ दुनिया कर रही है, हमारा मकसद है ख्याल रखना। अगेन किडनी का काम है विटामिन डी को प्रोड्यूस करना। अगर किडनी विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करती तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक पड़ने लगता है। अगेन हमारी हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। हमारी किडनी रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। जब किडनी डिस्टर्ब होती है तो हमारा एचबी लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। लंग्स की बात करें, जैसे मैंने बोला लंग्स ब्रीथ, मैंने बोला ना कि जितना भी हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, सांस का अंदर जाना और सांस का बाहर आना, जब इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बाहर फेंकती है, जिससे कि इस इनहेलेशन प्रोसेस को रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला गया है, और ये साथ ही साथ हमारे बॉडी के सिस्टम को बेहतर करती है। लीवर सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, याद रखिएगा मेरी इस लाइन को, सबसे बड़ी। फास्ट फूड, जंक फूड, फैट फूड, प्रोसेस फूड, इतना ज्यादा स्विगी, जोमेटो, जेप्टो का इस्तेमाल इतना हो रहा है, इतना ज्यादा हम ओवर फूडी होते चले जा रहे हैं, इतना ओवरलोडेड करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लीवर पर अत्याचार हो रहा है, फीट पर फैटी हो रहा है। लीवर हमारे टॉक्सिन्स को रिलीज कर निकालता है, वेस्ट को बाहर निकालता है। किडनी और लीवर दोनों डिटॉक्सिफायर है, याद रखिएगा आज के बाद। लीवर भी और किडनी भी दोनों टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी लीवर के थ्रू यूरिन के रास्ते सारे उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है फिर उसको, और साथ ही साथ लीवर हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। लीवर हमारी इम्यूनिटी, हमारी डाइजेशन और हमारी डिटॉक्सिफिकेशन के साथ विटामिन स्टोरेज का भी काम करता है। दोस्तों इन सारे अंग में से लीवर एक ऐसा अंग है जिसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। सबसे महंगा खर्च लीवर के ट्रांसप्लांट पर आता है।
सबसे ज्यादा अत्याचार भी हम लीवर पर कर रहे हैं, इसलिए आज हमें सोचना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, हाउ कैन वी कीप आवर ऑर्गन्स हेल्थी, आप कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपकी मदद करता है यहाँ तक इनको पहुंचाने के लिए और इनको बेहतर जिंदगी के साथ साथ एक लाइफस्टाइल को करने के लिए। सबसे पहले फॉरएवर लिविंग है क्या? वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो एलोवेरा और बी हाइव में पूरी दुनिया के नंबर 1 है। पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों ने एलोवेरा बनाया, लेकिन कॉपी बनाई है, कंपटीशन कोई भी नहीं कर पाया। आज पूरी दुनिया के अंदर हम राजा थे, राजा है और राजा रहेंगे। और इसी की वजह से मैं हमेशा एक लाइन बोलता आया हूं, आज जहां लोगों के घरों में बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, बूस्ट, हॉर्लिक्स के डब्बे हैं, बिना पूछे हुए आने वाले कल में हर व्यक्ति के घर में एलोवेरा जेल, नेक्टर, पीच और मैंगो के डिब्बे आपको नजर आएंगे। ये आपके द्वारा नहीं या किसी और के द्वारा आएंगे जरूर, क्योंकि ये एसेंशियल नीड बनने वाले हैं। आज अगर हम ये सोच रहे हैं ना, प्रोडक्ट आर वेरी कॉस्टली, देन ट्राई सिकनेस। देखिए कि हालत क्या है। उस दिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अपोलो हॉस्पिटल ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली कि उनका जितने भी हॉस्पिटल के अंदर उनके पेशेंट आते हैं, पर डे की जो वैल्यू निकल के आती है, पर डे जो उनका रिवेन्यू निकल के आता है एक पर पेशेंट के ऊपर, जानना चाहेंगे कितना है? 42,000 पर डे। 42,000 रुपए पर डे का रिवेन्यू जनरेट करते हैं वो लोग पर पर्सन के ऊपर। अब ये देखिए कि कितना कॉस्टली है आज। और फिर इंसान भी चला जाता है और पैसा भी चला जाता है। और क्या है कि आज हम इंश्योरेंस से ज्यादा एश्योरेंस पर बात करें। 2 वर्ड मैंने बोले। इंश्योरेंस बड़ा आसान है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इंश्योरेंस करवा लेना, लेकिन इंश्योरेंस से ज्यादा है एश्योरिटी। किस चीज की? ये प्रोडक्ट आपको क्या देते हैं? प्योरिटी एंड पोटेंसी, पावर। जब आप प्राइस की बात करते हैं ना कि प्राइस, प्रोडक्ट आर वेरी कॉस्टली, तो आप वहां पर बात क्या करेंगे? प्योरिटी, पोटेंसी, पावर एंड प्रॉपर्टीज। क्या आपने ये चारों चीजें देखी हैं? अगर आपने ये चारों चीजें नहीं देखी तो फिर क्या मकसद है कि आपने केवल प्राइस पर ध्यान दिया है, परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दिया। आज मुझे दिल से खुशी होती है अनिल जग्गी को कि इस फोरम पर आकर के, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आज लाखों लोगों को एक नई जिंदगी दिलवाने का माध्यम मीडिएटर बना मैं। आज मुझे इस चीज की खुशी होती है कि मैं आज फॉरएवर से 7 करोड़ 80 लाख रुपया ले चुका हूं। 7 करोड़ 80 lakhs आई हैव बीन टेकन फ्रॉम द कंपनी। लेकिन वो पैसा कहां से आया? ब्लेसिंग्स पहले मिली, बोनस बाद में आया। अगर देखिए, प्लीज ये हरकतें मत कीजिए। जो भी व्यक्ति यहाँ पर है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें। सर एक मिनट आप इसको बंद कर सकते हैं। अभी आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है, क्योंकि मेरे एंड से ही नहीं हो पाएगा, आपके एंड से हो पाएगा। आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है, वहां पे 3 डॉट्स होंगे, फिर मोर पे जाके ना डिसेबल एनोटेशन कर दीजिए बस। 1 सेकंड, वो दिखेगा भी आपको, मेरे को नहीं दिख पाएगा क्योंकि स्क्रीन शेयर आपकी तरफ से है। जो आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है ना, तो ऊपर ऑप्शन बिल्कुल ओके। अभी 4 बॉटल्स हमें दिख रही हैं, एलो पीचेस, एलोवेरा जेल, नेक्टर और एलो मैंगो। तो एलोबेरी नेक्टर दैट कंटेन्स 90.7% एलोवेरा एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज क्रैनबेरी एप्पल। दोस्तों, ये एक ऐसा जूस है जो लेडीज की 90% प्रॉब्लम को वेव ऑफ कर सकता है। मैं हमेशा बोल चुका हूँ, 9 बॉटल ऑफ एलोबेरी नेक्टर कैन वेव ऑफ द 90% ऑफ गायनी चैलेंजेस। एलो मैंगो, इट ऑल्सो कंटेन्स 86% एलोवेरा। इसके अंदर 86% एलोवेरा है, बाकी 14% इसके अंदर एलो मैंगो प्यूरी होती है। और ये अगेन विटामिन ए का गुड सोर्स है, विटामिन सी का गुड सोर्स है। और ये चारों ड्रिंक हमें डाइवर्सिफाई करने होते हैं कि कभी हम इसको बदल के लें तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कि अभी मैंने की बेनिफिट्स के बारे में बात की, तो सबसे बड़ा बेस एलोवेरा है। आज के बाद याद रखिएगा, ऑर्गन्स, बाकी के न्यूट्रिशन का रोल बाद में आता है, क्योंकि एलोवेरा के 5 मुख्य कारण हैं जो मैं कई बार बता चुका हूं। आप नोट कीजिए, DNDAH। D stand for detoxification, N stand for nourishment, D stand for digestion, A stand for absorption and H stand for healing। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी को क्लींजिंग करता है, क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है। एक ऐसा प्रोडक्ट क्योंकि डिटॉक्स होगा
तो ही बॉडी के अंदर नरिशमेंट न्यूट्रिशन जाएगा, क्योंकि इट आल्सो कंटेन्स 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड इन नेचुरल फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म। इसी को लेने से बॉडी के अंदर 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स और 20 तरह के मिनरल्स और टोटल 275 न्यूट्रिएंट कंपाउंड मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका पर्पस है एब्जॉर्प्शन, कि बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, बॉडी को नरिश कर दिया, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार कर दिया। बच्चों का खाया पिया लग ही नहीं रहा, या फिर इतना लग रहा है कि वो संभाला नहीं जा रहा, इसलिए इसका बहुत ज्यादा जरूरी का अगला चैप्टर है बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ डाइजेशन, पाचन प्रणाली को ठीक करना। हीलिंग, नेचर साइलेंट हीलर है जो हमारी बॉडी को चुपचाप हीलिंग प्रोसेस करता है। तो आज हमें दिल से खुशी हो। अब ये न्यूट्रिशन की बात करें, मैंने बोला था ना कि 5 न्यूट्रिशन चाहिए, 5 न्यूट्रिशन अब आपके सामने आने वाले हैं और मेरे पास समय बचा है सिर्फ 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। और इस 15 से 20 मिनट में आपको मैं आपकी जिंदगी के उन वाइटल ऑर्गन, महत्वपूर्ण अंगों के का एक सबसे बड़ा खाना, आर्टिक सी जब हम बात करते हैं, इसको आप लिखिए, दिस इज अ प्रीमियम क्वालिटी ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9। पूरी दुनिया के पास ओमेगा 3 है। क्या करता है ये ओमेगा 3? ओमेगा 3 नाले की मछली में भी है, तालाब में भी है, नदी में भी है, खारे पानी में भी है, समुद्री पानी में भी है, बर्फीले पानी में भी, बर्फीले पानी की जो मछली है उसमें भी है। लेकिन इसको खास तौर से आर्कटिक जोन, जहां पर बर्फ है और बर्फ के नीचे आइस्ड वाटर है, दिस इज अ आइस्ड वाटर फिश। द नेम ऑफ दैट फिश इज सैल्मन फिश, सैल्मन, टूना एंड ट्राउट। ये 2-3 तरह की मछलियां हैं जिनका ओमेगा 3 प्रीमियम क्वालिटी ओमेगा 3 है, जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। एंड वी हैव ए कॉम्बिनेशन, वी हैव ए मास्टर इन द कॉम्बिनेशन। क्योंकि जो लोग फिश खाते हैं उनको मालूम है कि फिश को केवल सर्दियों के मौसम में खाया जाता है कि उसकी तासीर बड़ी गर्म है। लेकिन दोस्तों, उस मछली की तासीर कितनी ज्यादा गर्म होगी जो आइस वाटर के अंदर पल रही है, नॉन मेटेलिक जोन में है, नॉन मर्करी जोन, नॉन पोल्यूटेड जोन में, उसमें पोल्यूशन नहीं जा रहा। तो इस तरह का ओमेगा 3 कलेक्ट करके और उसको ऐसे रेशियो में कंबाइन किया 3:1, 3 पोर्शन ऑफ ओमेगा 3 प्लस 1 पोर्शन ऑफ ओमेगा 9, जिसे ऑलिव ऑयल से लिया गया यानी जैतून के तेल से। इन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया, यू कैन यूज एनी जेंडर, एनी एज, एनी एटमॉस्फेयर। ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में, मॉइस्चर के दिनों में, कभी भी किसी भी मौसम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं क्यों बातें बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अधूरी जानकारी है। अरे नहीं नहीं, ये तो मछली का तेल है, ये तो गर्मियों में नहीं खाते हैं, इसमें नहीं खाते, इस मौसम नहीं खाते। हमेशा ध्यान रखिए, नॉलेज बहुत जरूरी है। वी आर द मास्टर इन, वी शुड द मास्टर इन आवर इंडस्ट्री। हमें अपनी इंडस्ट्री का मास्टर बनना है ना, ताकि ये मास्टर अगर हम बनेंगे तो अल्टीमेटली हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं। अब ये ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 9 की बात तो हुई कि हम दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये करता क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ ओमेगा 3? अब इसकी पावर क्या है, ये करता क्या है? दोस्तों, सबसे पहला, ब्रेन से लेकर के, ब्रेन को एक हेल्दी फूड चाहिए जिसे बोलते हैं DHA। ये DHA अगर कम होने लगता है तो ब्रेन का कॉग्निटिव टिश्यू कमजोर होने लगता है, याददाश्त की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से मेमोरी वीक होने लगती है। ये बच्चों के अंदर भी दिक्कत आती है, बुजुर्गों में भी दिक्कत आती है, ओल्ड एज में भी आती है। आज के समय में हर व्यक्ति को आती है, क्योंकि हर आदमी कमरे में है लेकिन कैमरे के आगे है, बाहर है तो कैमरे के आगे है। अगर वो कहीं मोबाइल पर है, कहीं पर भी है, कहीं ट्रेन में है, रेल में है, प्लेन में है, कहीं बैठा है, अगर कहीं मेट्रो में है या कहीं बस है या कहीं ऑफिस में, हर जगह वो ब्लू स्क्रीन उसके आगे है। क्योंकि जितना ज्यादा हम उस पर ध्यान देंगे उतना हमारी मेमोरी लॉस हो रही है, उतना हमारी स्ट्रेस हमारे ऊपर पड़ रहा है, स्लीपलेसनेस हो रहा है, इंसोम्निया जिसे कहते हैं, नींद आना, उसकी कमी हो रही है। तो ब्रेन को DHA चाहिए। हमारी हड्डी, हमारे जितने जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को एक हेल्दी कुशनिंग देता है, एक मोबिलिटी का काम करता है आर्टिक सी। आंखों के अंदर कैटरेक्ट हो जाता है, आपने देखा होगा कि कई लोग आंखों से दिक्कत में आ जाते हैं, बड़ी सारी चैलेंजेस आते हैं, उनके समय से पहले उनको सफेद या काला मोतिया होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने बात किया यहाँ पर, कैटरेक्ट यानी सफेद और काला मोतिया आने से बचाया जा सकता है। ये दोस्तों फूड है, ये खाना है भाई, ये दवाई नहीं है, इसलिए डॉक्टर से पूछना नहीं है। ये तो अगर मैं चाहता हूं मेरी आंखें स्वस्थ रहे, मेरी स्किन, अगर मुझे चाहिए, मुझे ब्यूटीफुल टेक्सचर चाहिए स्किन का, तो
आवर बॉडी नीड एसेंशियल फैटी एसिड्स फॉर आवर स्किन, क्योंकि स्किन के चैलेंजेस से बाहर आने के लिए मुझे बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड देना पड़ेगा। हार्ट, हेल्दी हार्ट के लिए हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, यानी उसको जो हमारी बॉडी में एलडीएल और एचडीएल, लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल और हाई डेंसिटी, जो लो वाला है वो हाई हो जाता है और हाई वाला लो हो जाता है। ये बॉडी के अंदर एचडीएल को बढ़ाता है, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को एनहेंस करता है, जिससे कि हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। इसी प्रोडक्ट से ब्रेन हैमरेज से बच सकते हैं दोस्तों, ब्रेन हैमरेज तक से बचाया जा सकता है। ये वो प्रोडक्ट है, जितने ज्वाइंट फंक्शनिंग है उनको हेल्दी किया जा सकता है। बच्चों के अंदर मेमोरी नहीं है, बच्चों के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, तो हम बच्चों को अगर देते हैं तो बच्चों की मेमोरी शार्प होने लगती है, बच्चों की कंसंट्रेशन जो कमजोर है वो ठीक होने लगती है। बच्चा बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रहा है, बहुत ज्यादा उठा पटक कर रहा है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ओवर एग्रेसिव है, अब 6 महीने उस बच्चे को आरटीसी दीजिए, बच्चा एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। बच्चा मंद बुद्धि है, अब उसको आरटीसी दीजिए, ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना है जो हमारे खाने में मौजूद नहीं था। अगेन लेडीज की जितनी प्रॉब्लम है, आज जो लेडीज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो अर्ली एज हो रही है, अर्ली आ रहे हैं। आज 10 साल 12 साल अपनी बॉडी को हेल्दी हार्ट अगर रखना है तो हेल्दी डाइट उसको देनी पड़ेगी, वरना देर हो जाएगी, देर हो सकती है, इसलिए ये वो खाना है। तो लेडीज की जितनी भी चैलेंजेस है, 12-14 साल की लेडीज को, लड़कियों को जो साइकिल में प्रॉब्लम आती है, जो उनका बॉडी के अंदर फाइब्राइड्स बन रहे हैं, सिस्ट बन रहे हैं। उस दिन एक लेडी से बात हुई तो उन्होंने कहा सर ये प्रॉब्लम तो बहुत लाइफस्टाइल डिजीज है, इसको हम रोक नहीं सकते। अभी लाइफस्टाइल डिजीज को रोकेंगे कैसे? इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। सिस्ट बन रही है, फाइब्राइड्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन साइकिल दिक्कत, बहुत एब्डोमिनल उनको रही है, उनको लो बैक पेन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका सारा साइकिल सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है। कंसीव नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर दिक्कत है, मिसकैरेज हो रहा है, वहां पर दिक्कत है। इसका उपयोग है, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी को किसी दवा की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जरूरत किसका है? एक अच्छे पावरफुल न्यूट्रिशन डाइट की। अगेन ये उसको पूरा करें। वेलनेस, गार्लिक, लहसुन, थाइम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ गया। अगेन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट उसको बोलते हैं जो हवा के द्वारा फ्री रेडिकल बॉडी में आ रहे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन को कंट्रोल करेगा। अगेन याद रखना, बॉडी में जिस भी ऑर्गन पर स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, समझ लेना कि इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो गया। ये मेरी लाइन याद रखिएगा। सबसे पहला सिम्टम है बॉडी के अंदर, लक्षण क्या है कि वो इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाएगी। वो आंखों के नीचे हो सकती है, वो पैरों पर हो सकती है, वो पेट पर हो सकती है, वो लीवर में हो सकती है, वो किडनी में हो सकती है, वो लंग्स में हो सकती है, वो हार्ट में हो सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटी एनर्जेटिक, दर्दों को कंट्रोल करेगा। एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया जो हमारे खाने में से आ गया, हमारे पानी में से आ गया, तो उस बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का काम करता है गार्लिक थिंग। अगेन क्या करेगा? नेचुरल ब्लड थिनर है। अब ये कहने रेगुलेट करेगा, उसको पतला नहीं करेगा, नेचुरल ब्लड को रेगुलेट करेगा, उसको नेचुरल थिन कर देगा, जिससे हमारी रक्त वाहिकाओं में जो पासिंग है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो बड़ा इजी हो जाएगा। हम हार्ट अटैक से और ब्रेन हेमरेज से बच सकते हैं। एंटी कैंसरस भी है गार्लिक थाइम। संजीवनी बूटी, जैसे मैंने बोला ना, संजीवनी बूटी है ये। तो ये वो प्रोडक्ट है जो हमारी दर्दों पर, हमारे बॉडी के सिस्टम को, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, अर्ली एज प्रॉब्लम आ रही है, जो उनको ज्वाइंट में दिक्कत प्रॉब्लम आती है कि स्वेलिंग हो गई, घुटनों में स्वेलिंग हो गई, क्या करें? देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो जितनी बातें करेंगे उतनी दवाइयां, मेडिसिन डॉक्टर साथ जोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, चॉइस आपकी है कि आप अपनी बॉडी को दुनिया की बेस्ट खुराक से ठीक करना चाहते हैं या दुनिया की बेस्ट दवाई से ठीक करना चाहते हैं। जहां तक दवाइयों का सवाल है, आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पर बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? माफ कीजिएगा, जेनरिक दवाइयां यूज कर रहे हैं। जेनरिक दवाइयां क्या है? सस्ती दवाइयां। दोस्तों, सस्ती
कभी क्वालिटी नहीं होती और क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती। ये यहाँ पर चिप सेट कर लीजिएगा, ये मेरी लाइन है जो मैं शुरू से बोलता हूँ कि सस्ती कभी क्वालिटी नहीं होती और क्वालिटी कभी सस्ती नहीं होती। अगर आपको ब्रांडेड जूता चाहिए तो सस्ता नहीं मिलेगा, और जो सस्ता मिलेगा एडिडास लिखा होगा, नाइकी लिखा होगा, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं होगा, वो कॉपी होगा बस खाली। तो अगर आप बचत दुनिया में हर जगह करिए, लेकिन बचत बॉडी के साथ मत करिए। और इस प्रोडक्ट को कहां से खरीदना है, या तो अपने आईडी से खरीदें या फिर अपने उस पर्सन की आईडी से खरीदें जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है। आपको कोई भी सवाल हो तो आप उस पर्सन से पूछ सकते हैं। अगेन एक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी को रक्षा करने के लिए, C+। अभी बदलता मौसम है, इस बदलते मौसम में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक चेन स्मोकर हूं और मैं लगातार चेन स्मोकर हूं, और मैं सुबह से लेकर रात तक चेन स्मोकर हूं। क्या स्मोक क्या है? धुआं। क्या आप नहीं ले रहे? क्या आप सांस नहीं ले रहे? अगर वो चेन स्मोकर है, वो धुआं कहां जा रहा है? हमारे लंग्स में जा रहा है। चेन स्मोकर का मतलब है लगातार लगातार धुएं के संपर्क में रहना। वो धुआं गाड़ियों का हो सकता है, वो धुआं पोल्यूशन का हो सकता है, वो धुआं धूल का हो सकता है, वो धुआं कारखाने का हो सकता है, धुआं फैक्ट्रियों का हो सकता है, धुआं पेस्टिसाइड का हो सकता है, धुआं खेतों के अंदर जो स्प्रे किया जाता है उसका धुआं हो सकता है। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा कि धुएं का बचाव कैसे करें? दुनिया का सबसे पावरफुल टॉनिक जिसे विटामिन C बोला गया, एक दुनिया का ऐसा विटामिन है जिससे केवल चूएबल बनाया गया, चूसने के लिए बनाया गया। आप एलोपैथिक में जाएंगे, सिंथेटिक में जाएंगे या किसी आयुर्वेदिक में जाएंगे तो विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो केवल चूसने वाला है। अब ऐसा क्यों है? हमारी जीभ के नीचे से एक सलाइवा निकलता है जिसे हम लार बोलते हैं। विटामिन C उसमें मिक्स होकर के हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। विटामिन C इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हवा के द्वारा जाए हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल जा रहे हैं उसको खत्म करता है। अगर हमारे घर में किसी को खांसी, सर्दी, जुकाम जल्दी हो रहा है तो विटामिन C की जरूरत है। किसी के मसूड़े में खून आ रहा है, विटामिन C की जरूरत है। किसी का ब्लड प्रेशर इरेगुलेट हो रहा है तो विटामिन C की कमी है भाई, दवाई की कमी नहीं है। अगर हमारे घर में आयरन यानी किसी लेडी के अंदर आयरन की कमी हो रही है, डॉक्टर के पास गए, चेक कराया कि आपका HB लेवल बड़ा कम है, आपके अंदर आयरन की कमी है, आयरन की गोलियां दे दी। माफ कीजिएगा, कभी आयरन के कैप्सूल आपने लिए हों या आपके घर में पड़े हों तो उसका एक आपको मैं एक टेस्ट करना बता रहा हूँ। आप कैप्सूल को लीजिए, उसको 2 हिस्से कर दीजिए, एक कागज पर डाल दीजिए और एक घर से एक चुम्बक लीजिए तो उस पर देखेंगे तो आप पूरा का पूरा वो आयरन, वो लोहा उसके ऊपर चिपक जाएगा। लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया ना, अननोइंगली डॉक्टर जैसे बोल रहे हैं हम करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, वो लोहा था, वो आयरन था, जो आयरन की कमी थी, और डॉक्टर ने क्या किया, कैप्सूल के अंदर डाल करके आयरन हमें दे दिया और हम आयरन खाना शुरू कर दिए। लेकिन जो आयरन का चैम्बर ही ब्लॉक था उसमें से आयरन जाएगा कहाँ? वो कहाँ जाएगा? साइड इफेक्ट देगा। विटामिन C अगर कमजोर है तो बॉडी आयरन एब्सॉर्ब नहीं करेगी। विटामिन C कमजोर है तो हमारे टिश्यू जुड़ेंगे नहीं। विटामिन C कमजोर है तो स्किन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि स्किन को 3 विटामिन चाहिए, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E। एस बोलता हूँ, ACE। अगर इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन कमजोर पड़ेगा तो हमारी बॉडी में स्किन की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। विटामिन C कमजोर है तो यूरिन में दिक्कत आएगी। पथरी, जो स्टोन फॉर्मेशन हम बोलते हैं, किडनी में स्टोन बन गया या गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गया। देखिए, जब बॉडी में विटामिन C और आर्टिक C का कॉम्बिनेशन प्रॉपर मात्रा में, विटामिन C आर्टिक C, विटामिन C+ और तीसरा है गार्लिक थाइम। अगर ये 3 चीजें एलोवेरी नेक्टर के साथ या एलो पीचेस के साथ या एलो मैंगो के साथ 3-4 महीने 5 महीने ले ली जाए तो पूरी बॉडी के अंदर ना किडनी में स्टोन रहेगा ना गॉल ब्लैडर में स्टोन रहेगा। बट अननोइंगली वो पल रहे हैं, बीमारियां पल रही हैं, हम अज्ञानतावश ध्यान नहीं दे रहे। एक और नॉलेज देता रहता हूँ, हमने स्कूल में एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम में हमारा कोई भी पेपर होता था 30 नंबर का या 40 का या 100 का, एक 1/3 नंबर लेने अनिवार्य होते थे पास होने के लिए। आज मैं एक नॉलेज बांट रहा हूँ, बॉडी को भी एटलीस्ट 1/3 न्यूट्रिशन चाहिए उसके ऑर्गन को पास करने के लिए। बॉडी सरवाइव करती रहती है, सहती रहती है,
इतना अत्याचार सहती है, इतने ऑर्गन अत्याचार सहते हैं कि 50% तक तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, 50% तक लिपिड प्रोफाइल ओके, केएफटी ओके, एलएफटी ओके, ये ओके, वो ओके, सारी चीजें ओके आ जाएंगी। बड़े खुश होके आते हैं हम कि जितने 1200-1500 रुपए के टेस्ट करवाए थे, लेकिन सारे नंबरों से हम पास हो गए। लेकिन दोस्तों नहीं, अगर हमें प्रॉब्लम नहीं थी तो डॉक्टर के पास क्यों गए थे? जब डॉक्टर के पास गए तो देखा कि अभी ऑर्गन में कमी है, पर इतनी कमी नहीं हुई है कि जितनी वो ऑर्गन को डैमेज कर सके। दोस्तों वहां जरूरत है उस कमी को, उस फिल इन वो जो उस ब्लैंक को भरने की। अगर उस सॉरी, ये एक 18 साल जब मुझे पूरे हुए फॉरएवर के अंदर, तो ये एमआर मैनेजर 18 है मेरी, जो आपके सामने है, जो मुझे डेलस से मिला था 2 मिनट के लिए। अगर मैं अपनी बॉडी के लिए एसेंशियल है, और ये चूसने की गोली होती है, इसका दिन में 2 से 3 बार चूसना होता है, और ये हमारी बॉडी को एक हेल्दी खुराक देती है, जो हमें बहुत सारी छींकें आ रही हैं, नजला जुकाम हो रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी से वेदर चेंज होने पर दिक्कत आती है, सिर में दर्द होने लग पड़ता है, गैस चढ़नी शुरू हो जाती है, ये आपको बचा सकता है। लेकिन ये बनाया किससे है? आंवला और हेस्पेरेटिन, खट्टे कच्चे फल, किन्नू, संतरा, माल्टा, मौसमी, नींबू, इन ये जब खट्टे होते हैं और कच्चे होते हैं, इनसे एक तत्व निकाला गया हेस्पेरेटिन। हेस्पेरेटिन प्लस आंवला, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से टेबलेट को बनाया गया, जो पावरफुल है, नेचुरल है। अब अगेन ये आखिरी प्रोडक्ट है, लेकिन इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक लाइसियम प्लस, द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जिसे गुजी बेरी के नाम से जाना गया, जिसे जिन टॉनिक के नाम से जाना गया। जितने भी एशियन और चाइनीज, चाइना के लोग हैं, जापान के लोग हैं, एशिया के लोग हैं, वो इसको योद्धाओं के युद्ध लड़ते वक्त जो उनकी बॉडी के मांसल स्थिति को मजबूत करने के लिए इसको दिया करते थे, जिससे कि लोगों के ऑर्गन जो है जल्दी खराब नहीं होते। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी अगेन बॉडी के फ्री रेडिकल अटैक को खत्म करता है। हम एज कैसे होते हैं, हम उम्र दराज कैसे होते हैं, हमारी एजिंग कैसे बढ़ती है? जब बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं। अगर फ्री रेडिकल ज्यादा होंगे तो हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। आप अगर जिंदगी के अंदर जवान रहना चाहते हो तो अंगों को जवान करें, हम अपने आप से जवान हो जाएंगे। ये बाहरी जो त्वचा है, दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इज अवर स्किन। ये अल्टीमेटली क्या है? द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अप टू द डिस्कवर्ड लाइसियम प्लस लिकोराइज फ्लेवोनाइड, जिसे मुलेठी बोलते हैं। लाइसियम एक छोटा सा बेर की तरह होता है, और इसी के साथ साथ ये लाइसियम प्लस लिकोराइज, जिसे मुलेठी बोलते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट बना है। ये हमारी स्किन के लिए बड़ा बेहतर है, ये जितने ऑर्गन है उनके लिए बहुत बेहतर है। ये साथ ही साथ हमारी स्किन और हमारी आई साइड जितनी भी प्रॉब्लम है ना आंखों की, जैसे एक आज भी एक बात बोलने जा रहा हूँ आपको, अगर किसी की बहुत ज्यादा समस्या है ना आंखों की, या उसको आई साइड में दिक्कत आ रही है, या उसकी रोशनी कम हो रही है, या उसके साथ स्क्विंट आइज, स्क्विंट किसे बोलते हैं? भेंगापन, टेढ़ापन, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो जाता है ना। लेकिन अगर उम्र ज्यादा है तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर उम्र 10-12 साल तक की है तो यू मे ट्राई दीज प्रोडक्ट। मैं कुछ प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ। एलो पीच या मैंगो, कुछ भी आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। साथ में फॉरएवर आई विजन, लाइसियम प्लस। अगर लाइसियम प्लस अभी नहीं है तो आर्कटिक सी आप इसके जगह रिप्लेस करेंगे, आर्कटिक सी, आई विजन एंड एलोपीचिस। अगर 4 महीने 5 महीने इस्तेमाल कर दिया गया तो बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है, लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक है इंडिया के अंदर। तो अब इसका सब्स्टिट्यूट कहां पर है? इसका सब्स्टिट्यूट है इम्यूब्लेंड। इम्यूब्लेंड एक माइटेक और शाइटेक, 2 तरह के मशरूम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक के प्रॉपर कॉम्बिनेशन को हमारी बॉडी में तैयार करता है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। अब मैंने बोला था ना, जितने भी अंग हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, इन सारे अंगों को क्या चाहिए? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली। अगर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली मिल गई तो हमारे अंग खराब नहीं होंगे, अंगों के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अंगों को खराब होने से बचाया जा सकता है। इतनी बड़ी ताकत इन चीजों में मैंने देखी। तो साथ ही साथ मैं इतना ही बोलूंगा दोस्तों, योर हेल्थ इज अ लॉन्ग रेंज इन्वेस्टमेंट दैट विल पे ऑफ व्हेन यू नीड इट मोस्ट। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको तब पे करती है जब आपकी इसकी बहुत बड़ी जरूरत होती है।
इसको एक्सपेंडिचर मत मानिए। क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? निवेश करना। अपने शरीर पर निवेश करो, ताकि हम दवाओं के खर्चे, डॉक्टरों के खर्चे और हॉस्पिटल के खर्चे और डायग्नोज के खर्चों से बचाया जा सके। अगेन मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि आने वाले 6 तारीख को मेरी फ्लाइट है पटना की, और मैं पटना आ रहा हूं आप लोगों के बीच। आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो या आपके कांटेक्ट में कोई भी पर्सन हो, तो पटना ऑफिस के अंदर मेरा 11 बजे से लेकर के और 2 बजे तक का एक 3 घंटे का एक पावर पैक्ड सेशन होगा, जो प्रोडक्ट से भरा होगा, और इसके अंदर मैं टेस्टिमनी भी रखूंगा, और ओवरऑल A to Z मैं आपको वहां पर क्लियर करने वाला हूँ। 6 सितंबर शनिवार को मेरी फ्लाइट है, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा, और मैं 6 को भी वहीं पर हूँ, और संडे को पटना आरडीयू के अंदर मेरा एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है। आप जितने भी लोग हैं मोस्ट वेलकम। और आखिरी में मैं